नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम होने की धारणा तोड़ने की कोशिश में है। आपको बता दें, मायावती ने इसे आगे बढ़ते हुए अब तक जो 55 टिकट दिए हैं उनमें से 14 मुस्लिम हैं, जबकि बसपा ने भाजपा के कोर वोटर ब्राह्मणों में से भी 11 को टिकट दिए हैं। वहीं मुस्लिम बाहुल सीटों पर रणनीति के तहत खुद प्रत्याशी देने में कंजूसी बरतने वाली सपा और कांग्रेस गठबंधन के कई नेता बहुजन समाज पार्टी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं। आपको बताएं, पर बसपा ने कई टीमों पर ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो सीधे तौर पर भाजपा की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। वहीं बसपा की रणनीति पर गहराई से नजर रखने वाले प्रोफेसर गोपाल प्रसाद कहते हैं कि बेस वोट पर मंडराते खतरे को ध्यान में रखते हुए बसपा ने इस बार टिकट की जो वितरण है वो रणनीतिक तौर पर किया है, जिसके जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बसपा का यह नारा रहा है। आपको बताएं, मायावती ने इससे आगे बढ़ते हुए अब तक जो 55 टिकट दिए हैं उनमें से 14 मुस्लिम हैं। आपको बताएं, यूपी की आबादी में मुसलमानों की करीब 20% हिस्सेदारी है, जबकि बसपा 25.45% टिकट मुस्लिमों को दे चुकी है। और दूसरी ओर गठबंधन ने अब तक घोषित 72 सीटों में से 7 टिकट ही मुसलमानों को दिए हैं। अब यह 10% भी नहीं रह गया। वहीं बसपा ने भाजपा के कोर वोटर ब्राह्मणों में से 11 को टिकट दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गठबंधन मुस्लिम वोट लेकर अपनी सीटें बढ़ाने पर ध्यान देता दिखाई दे रहा है। वहीं गठबंधन के नेताओं का बसपा और भाजपा की बी टीम बताना राजनीतिक सियासी शरारत की तरह है, ऐसे में जिससे मुसलमानों के टिकटों में कम हिस्सेदारी की ज्यादा चर्चा ना हो पाए। मायावती ने भाजपा के कई चर्चित चेहरों के सामने अपने रणनीतिक कैंडिडेट उतार कर गठबंधन के नेताओं के आरोपों से पिंड छुड़ाने और भाजपा की बी टीम होने की धारणा को तोड़ने की कोशिश की है। आपको बता दें, करीब 10 सीटों पर बसपा और भाजपा की चुनौती बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताएं, जौनपुर लोकसभा सीट का पिछला चुनाव भाजपा हार गई थी और इस सीट को निकालने के लिए भाजपा ने कृपाशंकर को टिकट दिया है। वहीं कृपाशंकर महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और मूल रूप से जौनपुर के ही रहने वाले हैं। अब मायावती ने ठाकुर समाज के ही बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दे दिया है। अब धनंजय सिंह जेल में है और श्रीकला जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष है। समाजवादी पार्टी ने यहां से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है और एक जमाने में बाबू सिंह मायावती के आंख कान हुआ करते थे। वहीं आपको बताएं, मेरठ में भाजपा ने अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटकर टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा त्यागी समाज को अपने समर्थन में मानती रही है और कई त्यागी नेताओं को महत्वपूर्ण पद और प्रतिष्ठा से नवाजा भी है। आपको बताएं, मायावती ने मेरठ से देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाकर भाजपा के कोर वोट बैंक में सेध लगाने वाली चाल चलकर उनकी टेंशन बढ़ा दी है। वहीं बस्ती में भाजपा ने अपने सिटिंग सांसद हरीश द्विवेदी को टिकट दिया है। बसपा ने ब्राह्मण समाज से ही दयाशंकर मिश्र को टिकट देकर भाजपा की परेशानी पर बल लाकर खड़ा कर दिया। आपको बताएं, यहाँ सपा ने एक बार फिर से पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी को उतारा है और वहीं चौधरी बसपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे और मायावती के खास लोगों में उनकी गिनती भी होती थी। वहीं आजमगढ़ की बात करें तो सपा मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में और भाजपा ने यहाँ से अपने मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारा है। यहाँ राजभर समाज की अच्छी तादाद है और इस समाज को साधने के लिए भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा से गठबंधन किया है, पर बसपा ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को आजमगढ़ से उतारकर भाजपा के समीकरण को चुनौती दी है। वैसे में देखना होगा कि मायावती जिस तरीके से पूरा सियासी समीकरण बनाते हुए नजर आ रही हैं, क्या आने वाले दिनों में जो भाजपा की बी टीम काम करने का ठप्पा उनके ऊपर लगा है वो तोड़ते हुए नजर आती है या नहीं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।